हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड की। नो लोड का मतलब ये होता है कि ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, जैसे ट्रांसफार्मर का बेसिक सर्किट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड का मतलब ये होता है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, सपोज कीजिए हमने कहा कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक, ये कोर हो गया, क्लियर। और इसमें आप वाइंडिंग जब शो करेंगे तो ये सपोज कीजिए प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक, तो अभी आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इस समय क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। नो लोड का मतलब क्या है कि ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये क्या है, ये ओपन सर्किटेड है, ओपन सर्किट है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। और प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे हम लोग अपना सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, वो हमारा सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे कनेक्टेड है प्राइमरी वाइंडिंग में। ठीक है, तो इसको आप सिंपली ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी ऑन नो लोड व्हेन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ओपन सर्किटेड। ठीक, द सेकेंडरी करंट इज द जीरो। तो अब इसमें ये जो प्राइमरी करंट है I1 और यहाँ पे ये है सेकेंडरी करंट I2। तो I2 चूंकि यहाँ पे ये ओपन सर्किटेड है तो I2 क्या होगा, यहाँ पे I2 जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम यहाँ पे ये सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू द प्राइमरी, ए स्मॉल करंट I0 फ्लोज इन द प्राइमरी। तो ये जो I1 करंट है ये कितनी फ्लो करती है, बहुत ही स्मॉल करंट I0। ठीक, द करंट I0 इज कॉल्ड द नो लोड करंट। तो ये जो I0 फ्लो करती है इस समय, इसको बोलते हैं हम नो लोड करंट, यानी ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं है, इसका सेकेंडरी वाइंडिंग किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम नो लोड करंट। ठीक, और ये जो नो लोड करंट होती है ट्रांसफार्मर की I0, ये दो करंट से मिलके बनी होती है, यानी I0 इज कंसिस्ट ऑफ टू करंट्स। एक करंट होती है उसमें I म्यू और दूसरी होती है IW। ठीक है, I म्यू क्या होता है, ये कहलाती है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट कंपोनेंट। और जो आपका IW है ये कहलाती है रिएक्टिव या वॉटलेस कंपोनेंट। ये IW दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव कंपोनेंट या वॉटलेस कंपोनेंट। तो इन दोनों करंट से मिलके I म्यू और IW से मिलकर ये I0 बनती है जब ट्रांसफार्मर आपका नो लोड कंडीशन में होता है। ठीक, अब देखिए इसमें जो IW करंट है इससे क्या होता है, इससे लॉसेस जनरेट होते हैं। ठीक, कौन से लॉसेस, एक तो हिस्टेरेसिस करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, और दूसरा आपका एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। ठीक है, और ये दोनों लॉसेस कहां पे होते हैं इस करंट की वजह से, कोर में। ठीक है, और एक छोटा स्मॉल लॉस और जनरेट होता है, वो लेकिन वो निजलेबल होता है, वो निजलेबल लॉस जनरेट होता है, निजलेबल क्या, I² R। लेकिन ये कहां जनरेट होता है, ये जनरेट होता है प्राइमरी वाइंडिंग में, मतलब इस जगह पे। ठीक है, तो द करंट IW इज कॉल्ड द एक्टिव कंपोनेंट और वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। तो जो IW होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, मतलब एक तरह से जो हमने यहां पे कहा था आपको कि ये, अच्छा ये जो रिएक्टिव नहीं, ये जो I न्यू है यहां पे ये हटा दीजिए। ठीक, ये जो I न्यू है आपकी, ठीक है, ये कहलाती है रिएक्टिव कंपोनेंट या वॉटलेस कंपोनेंट, और IW कहलाती है ये हो गया, IW कहलाती है आपकी एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट, या इसको हम जैसे इसको हम बोलते हैं वॉटलेस I म्यू को, इसको बोलते हैं वॉटफुल। ठीक है,
दिस इज कॉल्ड वॉटफुल कंपोनेंट। तो करंट की ये कंडीशन होती है जब ट्रांसफार्मर जो है किस कंडीशन में रहता है, नो लोड में। नो लोड का मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ओपन सर्किटेड रहती है। ठीक, अब अगर इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें नो लोड कंडीशन में, ठीक है, तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि फेजर डायग्राम एट नो लोड, एट नो लोड। तो देखिए फेजर डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक, यहां पे क्या शो करेंगे, φm जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कोर के अलोंग। ठीक, ये हो गया हमारा जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी पे y1। ठीक, और इसी के इक्वल एंड अपोजिट यहां पे E1 हो जाएगा और इधर E2 हो जाएगा। ये EMF इंड्यूस इन प्राइमरी, EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी। अब जो I0 करंट होती है वो आती है आपकी यहां पे, दिस इज I0, और इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। ये हो जाएगा आपका IW जो रिएक्टिव कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट है, और ये I म्यू ये हो गया आपका रिएक्टिव कंपोनेंट। यानी I म्यू इज द रिएक्टिव, या इसको आप बोल सकते हैं वॉटलेस, और IW जो है ये आपका एक्टिव, या आप इसको बोल सकते हैं वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ द करंट। तो जब आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे किसी भी ट्रांसफार्मर का नो लोड की कंडीशन में, तो इस तरह का फेजर डायग्राम आएगा। ठीक, ये एंगल मान लीजिए आपने ये एंगल इंडिकेट किया φ0। ठीक है, तो यहां पे आप अब इस फेजर डायग्राम से एक चीज क्लियर है कि इसमें आप क्या φ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, φ इक्वल टू आपका φm साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो E1 जो EMF इंड्यूस इन प्राइमरी क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा आपका φm साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, फिर E2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा आपका E1m, ये φm जो है यहां से हटा दीजिए। ठीक, और ये हो जाएगा E2m साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है, सिंस E1 और E2 आर इंड्यूस्ड बाय द सेम फ्लक्स फाई, दे विल बी इन फेज विद ईच अदर। तो यहां पे देखिए E1 और E2 जो है सेम फेज में है। E2 डिफर्स इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम E1 बिकॉज, तो E2 और E1 में क्या रिलेशन होगा, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 इंटू T2 अपॉन T1। ये फॉर्मूला हम लोग पीछे जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक तरह से E1 अपॉन टर्न रेशियो हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा, फेजर डायग्राम से आप देखिए, फेजर डायग्राम से क्या चीज क्लियर है, IW बराबर क्या हो जाएगा, तो IW बराबर हो जाएगा I0 cos φ0। ठीक, I म्यू क्या हो जाएगा, I म्यू हो जाएगा I0 साइन φ0। तो यहां से आप वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी, I0 बराबर हो जाएगा आपका IW का स्क्वायर प्लस I म्यू का स्क्वायर। ठीक, और cos φ0 की वैल्यू आ जाएगी, cos φ0 इक्वल टू हो जाएगा IW अपॉन I0। ठीक, तो अब जब ये सारी वैल्यूज आ गई तो यहां से हम कोर लॉस वगैरह के बारे में लिख सकते हैं। तो यहां से जब आप कोर लॉस निकालेंगे तो कोर लॉस आ जाएगा, कोर लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा V1 I0 cos φ0। ठीक है, यानी एक तरह से ये हो गया आपका V1 IW, क्योंकि I0 cos φ0 क्या है, IW है, तो ये इतने वॉट हो गया। ठीक है, सिमिलरली मैग्नेटाइजिंग वोल्ट एम्पियर, यानी मैग्नेटाइजिंग
या इसको हम रिएक्टिव भी लिख सकते हैं, रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर्स। ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 I0 साइन फाई 0, और I0 साइन फाई 0 क्या हम लिख सकते हैं, I म्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं V1 इंटू आई म्यू, और इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। तो चाहे आप ऐसे लिख दीजिए वोल्ट एम्पियर, और चाहे आप इसको शॉर्ट में VAR लिख दीजिए। तो ये इसकी यूनिट हो गई, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है ट्रांसफार्मर जब नो लोड कंडीशन में होता है। अब इसमें अगर हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें कि अगर हम ये कहें कि नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर आप ड्रॉ कीजिए, ठीक, तो इसका अगर हम यहां पे लिख सकते हैं कि नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो देखिए इसमें क्या होता है नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट में कि द एक्चुअल ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस्ड बाय एन आइडियल ट्रांसफार्मर विद ए रेजिस्टेंस R0 एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस X0। ठीक, यानी जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर है, जो अभी तक हम लोग ऐसे कोर के साथ में और वाइंडिंग के साथ में बना रहे थे, इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये प्राइमरी टर्मिनल है, ये आया, ठीक, यहां पे ये हमने एक रेजिस्टेंस लगाया और साथ में इसके पैरेलल में ये इंडक्टेंस आ गया। ठीक, ये हो जाएगा प्राइमरी टर्मिनल। ठीक, उसके बाद यहां पे हम दिखाएंगे एक आइडियल ट्रांसफार्मर, ये कोर हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग आ गई। ठीक है, और ये सेकेंडरी टर्मिनल आप मेंशन कर दीजिए, यहां V2 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा। दिस इज V1 एंड दिस इज V2। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, तो यहां पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, E1 होगा, और यहां पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, E2 होगा। तो ये एक तरह से पूरा क्या शो कर रहा है, ये आ गया हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर। ये एक्चुअल ट्रांसफार्मर रिप्लेस हो गया इससे R0 से और X0 से, और साथ में ये आइडियल ट्रांसफार्मर, इसको आप लिख सकते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। तो ये नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट आ गया किसी एक्चुअल ट्रांसफार्मर का। अब इसमें अगर आपको करंट शो करनी है, तो अभी हमने पढ़ा था कि इसमें जो करंट होती है I0, वो दो करंट से मिलकर बनी होती है। भाई I0 यहां पे आएगी, एक इसका जो कंपोनेंट है ये तो हो गया IW, ठीक है, जो एक्टिव कंपोनेंट है, और दूसरा हो गया I म्यू, जो रिएक्टिव कंपोनेंट है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट आ गया किसका, एक्चुअल ट्रांसफार्मर का नो लोड की कंडीशन में। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो देखिए यहां से V1 बराबर कितना आ रहा है, V1 बराबर सीधा सीधा आ रहा है IW इंटू R0, या V1 बराबर आप लिख सकते हैं I म्यू इंटू X0। ठीक, और हमें मालूम है कि I0 बराबर क्या होता है, I0 बराबर I म्यू प्लस IW होता है। ऑफ कोर्स दिस इज वेक्टर एडिशन, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और कोर लॉस कितना हो जाएगा, कोर लॉस हो जाएगा आपका, कोर लॉस विल बी इक्वल टू IW का स्क्वायर इंटू R0। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं V1 का स्क्वायर अपॉन R0। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन एज वेल एज इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी आपका कमेंट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।